अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है, डेट दिख रहा है। चैप्टर नंबर 3 लीफ, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई। ओके, ना हमने डी तक कर लिया था इस चैप्टर का। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, यस, लॉन्ग पेज क्वेश्चन नंबर आंसर, 30। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैम पेज नंबर 30। पेज नंबर 25 बेटा, देखिए यहाँ पे 25 लिखा तो है। मैम 25 मैम बहुत 25, अच्छा से। ठीक है। हमने क्वेश्चन आंसर मैम शॉर्ट, बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, तो बोल रहे हैं वो सुन लो। 25 सी द बुक ऑल्सो, यू कैन सी हियर ऑल्सो, पेज नंबर अच्छा 25। मैम। Okay, that see here, long question answer. Answer the following questions. Answer the following questions. देखिए, मैम आपका बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। अपनी बुक से देखो, अपनी बुक से देखो, पेज 25। Look at your book, page number 25. पेज नंबर कर। Now I am sharing the screen. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर उसमें है बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर है, दिख रहा है सबको? फिर कौन कौन उस पर स्क्रैच कर रहा है? वेरी बैड, मैम प्रियांशी। वेरी बैड। मैम प्रियांशी। डेली बेटा ये बात डेली सिखाते हैं ना, कैसे सीखिएगा? स्क्रीन छूने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड मेरे टू को टच द लगा स्क्रीन? इज देयर एनी नीड टू टच द स्क्रीन? अक्षय, मैम आप स्क्रीनशॉट प्लीज दीजिए। अभी अभी अगर ऐसा होगा, जिसका भी होगा, तो मैदान डोंट टच द मैम स्क्रीन। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा कोई नहीं, स्क्रीन अपने मोबाइल का टच नहीं कीजिए, आप टच कीजिएगा तो ऐसा होगा। शिवराज, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन? सबको, सबको दिख रहा है स्क्रीन? मैम इसका क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? क्या मैम नहीं? क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? So now children, we are doing long question answer of chapter 3, leaf. Question number 1 is state any 3 uses of leaves. पत्तों का बच्चों 3 यूज लिखना है। 3 uses of leaves. Leaves कैसे कैसे किस काम में यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो पहला यूज है, लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। लीव्स कैसे यूज किए जाते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि नीम लीव्स एंड तुलसी लीव्स, ये दो प्लांट जो है, इनके पत्तों के लीव्स जो है आपको मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे नीम लीफ से इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, कपड़ों के साथ उनको बांध के रखा जाता है, या जब सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड लगता है तो आपकी मम्मी तुलसी की चाय बना के देती है, ये तुलसी के पत्ते हम खाते हैं, तुलसी भी मेडिसिन में यूज होता है। सेकेंड है, सम लीव्स आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग फूड आइटम। कुछ लीव्स जो है जैसे कोरिएंडर एंड मिंट, ये क्या खाना बन जाता है, उसके बाद खाने को और सजाने के लिए और खुशबूदार सुंदर दिखने के लिए, टेस्ट आने के लिए यूज किया जाता है। और थर्ड यूज है, लीव्स आर आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स इन आवर फूड। हम लोग जैसे स्पिनच खाते हैं, कैबेज खाते हैं, ये सब जो लीफ है, ये सब पेड़ जो है वो लीफ ही है वेजिटेबल के, और इन पत्तों को हम लोग खाते हैं, ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स शेड देयर लीव्स? शेड यानी SHED, शेड मतलब गिरना, झड़ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं,
उनके पत्ते येलो हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो पेड़ को छोड़ के गिर जाते हैं नीचे, टूट के गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो क्यों झड़ते हैं, क्वेश्चन है। मैम 2 क्वेश्चन में आगे नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। प्लांट शेड देयर लीव्स, क्यों शेड करते हैं, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। ज्यादा पत्ते रहेंगे प्लांट में, जो पत्ते खराब है वो भी अटैच रहेंगे प्लांट से, तो पानी उससे निकलता रहेगा, तो जो प्लांट के लिए जरूरी पानी है वो भी उस प्लांट से बाहर हो जाएगा, तो प्लांट को नुकसान है। सेकंड है, ओल्ड लीव्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। जो पुराने पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, वो अच्छे से खाना बनाने का काम नहीं कर पाते। लीव्स का काम क्या है, टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो लीव्स भी टूट के गिर जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है बच्चों, टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन देयर ओल्ड लीव्स। पेड़ के हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जो गंदगी है पेड़ की, जो उनका बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, वो हार्मफुल वेस्ट पेड़ के सूखे पत्तों में जमा हो जाता है, और वो सूखे पत्ते जब पेड़ को छोड़ के हटते हैं तो प्लांट से उनका वेस्ट अलग हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन बी कंपोस्ट बी मेड, हाउ कंपोस्ट आर मेड, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। तो कंपोस्ट का मतलब तो पहले समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में था कि कंपोस्ट कैसे हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए, तो बच्चों कंपोस्ट क्या है, आप एक मैन्योर जैसा होता है, खाद हो जाता है। आप जब उसको पौधों में डालोगे तो पौधे और अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छा फ्रूट देंगे, फ्लावर उनमें बहुत अच्छा होगा, और वो बहुत हेल्दी पौधे होंगे। ठीक है। तो कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, तो जो सूखे पत्ते होते हैं, साथ में मम्मी जो किचन में काम करती है तो सब्जियां काटती हैं, तो उसका जो कटा हुआ छिलका होता है, ये सारी चीजों को जब हम किसी गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से उनमें मिट्टी डाल देते हैं और उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, उसको कहते हैं कंपोस्ट। यस बेटा। मैम थर्ड वाला समझ में नहीं आया। यही समझा रहे हैं ना, सुनो पहले। कंपोस्ट क्या होता है मैं वही तो बता रही हूँ। कंपोस्ट मतलब खाद, हिंदी में उसको खाद कहते हैं। आप सूखे पत्ते, और मम्मी जब किचन में काम करती है, सब्जियां काटती है, तो उसकी जो कटी हुई पार्ट रहती है जिसको फेंकते हैं, उसको सबको कलेक्ट करके अगर किसी गड्ढे में हम डाल देते हैं और उसको ऊपर से सॉइल से ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं, तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े और वर्म ये सब जो है उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद उसको मिट्टी में मिला के उसको कंपोस्ट बना देते हैं, खाद बना देते हैं। जब 2-3 महीने बाद उसको आप देखोगे तो वो खाद तैयार हो जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। प्लांट्स में अगर उसको डालोगे तो फ्लावर और सुंदर होगा, प्लांट्स हेल्दी खिलेंगे, फ्रूट और अच्छा होगा। ठीक है। तो कंपोस्ट, हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड, तो फॉर मेकिंग कंपोस्ट वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स along with our kitchen waste। जो टूटे पत्ते हैं और किचन में जो वेस्ट है, ये सब एक साथ कहाँ डालना है, इन अ पिट, पिट मतलब गड्ढा, किसी गड्ढे में डालना है, एंड कवर विथ मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी भीगी मिट्टी से उसको कवर कर देना है। ठीक है। आफ्टर 2 और 3 months इट बिकम्स कंपोस्ट। 2-3 महीने अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए कवर करके, तो वो कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। जिसको आप अलग अलग गमले में, प्लांट्स में, फील्ड में डाल सकते हो, फार्म्स में डाल सकते हो, जिससे हेल्दी प्लांट्स होंगे। समझ आया अभी, क्वेश्चन 3 समझ आ गया। चलो अब इसको अच्छे से लिखो, और सुंदर राइटिंग में लिखोगे। राइटिंग सबकी सुंदर होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मान लो नहीं लिख पाते हो क्लास में तो बाद में लिखना, लेकिन सुंदर राइटिंग में, स्पेलिंग्स एकदम सही रखना बच्चों, स्पेलिंग गलत नहीं करना, केयरफुली एंड ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखोगे। लाइन किया हुआ है उसको क्या करना है। और कुछ कहीं दिक्कत हो रही है, किसी को कोई परेशानी है?